हेलो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यह कोण B है, ये समकोण मतलब 90 डिग्री है। AB की वैल्यू यहाँ 24 दिखाई गई है और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कर्ण नहीं पता है, सबसे लंबी भुजा, तो आप पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण निकालना चाहेंगे। कर्ण का फार्मूला लिख दीजिए, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू लगा लीजिए, आपको कर्ण पता चल जाएगा। लंब है 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा, जिसका अंडर रूट 25 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से कर्ण 25 सेंटीमीटर मिल गया हमको। अब निकालना है फर्स्ट पार्ट। देयरफॉर साइन ए, यह त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो ए जो एंगल है यह है, ए के सामने की साइड लंब कहलाती है। लंब की वैल्यू कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए लंब 7 है और कर्ण की वैल्यू 25 है। इस तरीके से साइन ए का आंसर मिल गया। तथा कॉस ए का त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। इसमें ए के लिए आधार जो है 24 है। ए के लिए ए से लगी हुई जो भुजा होती है वो आधार कहलाती है। 24/25, ये इस तरीके से इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में जो लिखा है साइन सी लिखा है। एंगल सी के सामने की जो साइड है वह AB है। AB लंब 24 हुआ, तो साइन सी का फार्मूला वही अनुपात में लंब बटा कर्ण। तो लंब सी कोण के लिए 24 है और 25 इसका कर्ण हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तथा काश सी का फार्मूला आधार बटे कर्ण। सी के लिए देखिए, चित्र में देख लीजिए, सी से लगी हुई जो साइड है 7 सेंटीमीटर, यही आधार हो गई। 7/25, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट आपने सॉल्व कर लिया। देखिए लिखा क्या है, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए ये एंगल P है और यह एंगल R है। एंगल P के सामने जो होता है वही लंब कहलाता है और एंगल R के सामने का जो साइड होगा वह लंब होगा। तो हम लोग सबसे पहले तो इसमें QR भुजा नहीं पता है, QR पता करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं इसको। पाइथागोरस प्रमेय से इसको मान लीजिए आधार, QR को आधार मान लीजिए। तो आधार अगर निकालना होता है तो फार्मूला होता है कि कर्ण के वर्ग में से आप लंब का वर्ग घटा दीजिए। तो कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल टू बच गया माइनस करने पर 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको tan P माइनस cot R निकालना है। तो सबसे पहले आप tan P निकाल लें। tan P ये फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो P के लिए जो लंब है वो 5 है।
पी के कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है 5/12। ये हो गया tan P। इसके बाद है cot R। इसका फार्मूला होता है आधार बटे लंब। काट tan का उल्टा होता है। तो R के लिए आधार 5 हुआ और R के सामने जो भुजा हुई वो लंब हुई, तो आधार इसका हो गया 5 और लंब हो गया 12। और हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है tan P माइनस काट R। देयरफॉर tan P माइनस कॉट R, दोनों की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। इस तरीके से यह कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। आपको लाल बटा कक्का से याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये साइन होता है, ये कास होता है, ये टैन होता है, ये कौसेक होता है, ये सेक होता है, ये कॉट होता है। साइन का मतलब कि लंब बटे आधार, कास का मतलब आधार बटे कर्ण, टैन का मतलब होता है लंब बटे आधार। इस तरीके से फार्मूला आप याद रखें। इसमें लिखा है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कास a और टैन a का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ABC ये समकोण त्रिभुज है। इसमें इस एंगल को A पढ़ोगे और हल करते हैं हम लोग। दिया है क्या? दिया है इसमें साइन A इक्वल टू 3/4 और साइन A का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब लंब की वैल्यू 3 है और कोण A के सामने वाली जो साइड होती है वही लंब कहलाती है। तो A के लिए लंब है 3 और कर्ण है 4। ये नहीं पता है तो हम लोग पाइथागोरस से पता कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या पता करना है? आधार। आधार बराबर होता है अंडररूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग इक्वल हो गया कर्ण है 4। कर्ण है 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग इक्वल हो गया √16 माइनस 9। तो ये हो गया √7। तो आधार इसमें मिल गया √7। अब हम लोगों को निकालना क्या है? कास A और टैन A। देयरफॉर कॉस A इक्वल, इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ लाल बटा कक्का से आप पढ़ लिया करिए कि कास का यह होता है कास आधार बटे कर्ण, यह वाली लाइन होती है, और टैन के लिए ये वाली लाइन होती है लंब बटे आधार। तो A के लिए, कोण A के लिए आधार है, कोण A के लिए आधार √7 है और कर्ण 4 है तथा आपको निकालना है टैन A और टैन A का फार्मूला लंब बटे आधार। तो लंब है 3 और आधार है √7, इसलिए ये दोनों आंसर हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हेलो बच्चों, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया। इसमें यह शीर्ष है, शीर्ष A है, इसलिए इस एंगल का नाम A हो गया। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? क्या दिया गया है? दिया है 15 cot A इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट करके cot A की वैल्यू निकाल लीजिए। 8/15 आ गया। हमने आपको बताया है कि त्रिकोणमिति अनुपात को निकालने के लिए मजाकिया लैंग्वेज में लाल बटा कक्का बताया गया है। इसमें लास्ट वाला टैन होता है, जो ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो लंब बटे आधार होता है। इसका उल्टा काट होता है,
कॉट के लिए नीचे से ऊपर चले जाइए, मीन्स आधार बटा लंब इसका फार्मूला होता है। इस तरीके से आधार देख रहे हो 8 है, तो कोण ए से लगी हुई भुजा यह आधार होती है और कोण ए के सामने की भुजा लंब होती है। तो दोनों वैल्यू दे रखा है, आधार की वैल्यू 8 है और लंब की वैल्यू 15 है। यहाँ कर्ण नहीं पता है, कर्ण क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसकी वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लेंगे। किसको निकाल लेंगे? कर्ण को। कर्ण का फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय में अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू पुटअप कर दीजिए। क्या लंब है? 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए 225 प्लस 64 इक्वल टू ऐड कर लीजिए 289, इसका स्क्वायर रूट 17 होता है। तो कर्ण निकल गया 17। अब निकालना क्या है? साइन ए और सेक ए। तो लिख दीजिए देयरफॉर साइन ए एक चीज निकालना है और सेक ए दूसरा पार्ट निकालना है। साइन यहाँ से देखिए, साइन ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, आप इसको लाल बटा कक्का से बिल्कुल आसानी से याद रखेंगे। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी है? 15 और कर्ण है 17। और सेक देखिए यहाँ काश होता है, काश ऊपर से नीचे और काश का उल्टा सेक नीचे से ऊपर जाएंगे। कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण की वैल्यू है 17 है और आधार 8 है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट आपने निकाल लिया। क्वेश्चन कंप्लीट। कितने मज़ेदार क्वेश्चन थे। इसमें लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने हैं। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना दिया ABC। इसमें कोण C को देखिए, यह कोण C है, इसको थीटा दर्शा दिया गया है। C के सामने की जो भुजा होती है वह लंब कहलाती है और C से संलग्न भुजा, इस कोण थीटा से जो संलग्न भुजा होती है, संलग्न भुजा को ही आधार कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है। तो इसमें दिया है सवाल में क्या कि सेक थीटा इक्वल 13/12। आपको लाल बटा कक्का वाली कथा तो पता ही होगी। लाल बटा कक्का, इधर साइन लिखते हैं, इसके बाद कॉस होता है और इधर टेन होता है। ऊपर होता है तो ऊपर से नीचे पढ़ेंगे। नीचे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। नीचे होगा तो नीचे से ऊपर कर्ण बटे लंब और सेक का कर्ण बटे आधार। इस तरीके से आपको जानकारी होगी। अब सेक की बात करें तो सेक का फार्मूला होता है, ये सेक है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिख दीजिए कर्ण की वैल्यू 13 है और आधार 12 है। लंब नहीं पता है, लंब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पता कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालना है। तो लंब निकालने का फार्मूला अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू आपके पास है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। स्क्वायर की वैल्यू लगा लीजिए 169 माइनस 144 इक्वल हो गया 25। 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। इस तरीके से लंब 5 आ गया। अब आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, लिख दीजिए क्या क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा।
बाकी तीन इसके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। इक्वल का साइन लगा लीजिए और ये लाल बटा कक्का से करके इसका फार्मूला साइन थीटा देखिए यह है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आधार कॉस यह है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टैन इधर है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चित्र से देख करके इनके मानों को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लंब है 5 और कर्ण है 13 और यहाँ आधार 12/13 और लंब है 5, आधार है 12। तो ये तीनों मान निकल गए और इसका लिखने की जरूरत नहीं है, केवल उल्टा कर दीजिए। इसको लिख दीजिए 13/5। इसका उल्टा होता है यहाँ 13/12 और इसकी वैल्यू 12/5। इस तरीके से सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकल गए और एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B तो दिखाइए एंगल A इक्वल एंगल B। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार दे रखा है क्या कि cos A इक्वल cos B। चूंकि यहाँ आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और कोण के सामने की भुजा लंब होती है और कोण से लगी हुई भुजा आधार होती है। तो एक कोण के लिए आधार AC हुआ और B कोण के लिए आधार BC हुआ। आप वैल्यू लगा दीजिए। AC बटा cos A की जगह AC बटा AB और cos B की जगह लिखेंगे BC बटा AB। तो AB से AB कैंसिल आउट हो गया तो AC बराबर BC मिल गया। AC की लंबाई BC के बराबर हो गई। देयरफॉर त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि दो भुजा बराबर है और कोण 90 डिग्री है। ऐसा त्रिभुज होता है तो इसके दोनों कोण न्यून कोण जो होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। इसलिए आप कह दीजिए कोण A इक्वल कोण B इति सिद्धम। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो क्वेश्चन 1 की वैल्यू और सेकंड पार्ट cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज देखिए ABC बना हुआ है। इसमें एंगल C को थीटा दर्शाया गया है। इसको थीटा पढ़ते हैं। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और कोण थीटा से लगी हुई भुजा आधार होती है और 90 डिग्री का जो कोण B है इसके सामने की भुजा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसमें दिया है क्वेश्चन में कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 और cot थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू 7 है और लंब की वैल्यू 8 है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। कर्ण इक्वल अंडररूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल लंब की वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल वैल्यू पुटअप कर दीजिए 64 49 इक्वल टू अंडररूट 113।
तो कर्ण की वैल्यू आ गई 113। अब हमको इसको निकालने के लिए साइन और कास की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा का फार्मूला लगा लीजिए और कास थीटा का मान, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण और कास थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो लंब है 8 और कर्ण है √113 और आधार है 7/√113। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस, यहाँ है ऊपर 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा। वर्गांतर का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, जैसे कि दो राशियां a प्लस बी, a माइनस बी प्लस और माइनस हो तो वर्गांतर लग जाता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 8/√113 का स्क्वायर बटे में 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू 7/√113 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़िए, इक्वल स्क्वायर कर दीजिए 1 माइनस 64/113 और 1 माइनस 49/113। अब एलसीएम ले लीजिए, 113 ऊपर एलसीएम ले लीजिए, 113 नीचे एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ 113 माइनस 64 ऊपर मिलेगा और नीचे 113 माइनस 49 नीचे मिलेगा। यह 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 49 नीचे घटाने के बाद 64। इस तरीके से इसका आंसर हो गया 49/64। सेकेंड पार्ट में निकालना है आपको काट स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा और काट की वैल्यू होती है, दे रखा है वैल्यू क्या होती है, काट की वैल्यू दे रखा है 7/8। काट स्क्वायर थीटा का मतलब आपको पता होना चाहिए। काट थीटा का होल स्क्वायर को ही काट स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। 7/8 लिखा हुआ है, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए 49/64। इसकी भी वैल्यू यही आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हेलो बच्चों, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, ये जांच करना है। तो हम लोग सबसे पहले ये ट्रायंगल बना लिए। ट्रायंगल में एंगल B जो है 90 डिग्री है और इसका शीर्ष A जो है होने के कारण इसके एंगल को 1 पढ़ेंगे हम लोग। A कोण के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी। A कोण से जो संलग्न भुजा होगी, ये संलग्न भुजा है, इसको आधार पढ़ेंगे और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे, ये कर्ण है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का का यूज क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, ये पहला वाला नंबर साइन होता है, दूसरा कास होता है, कास आधार बटे कर्ण, और tan तीसरा होता है लंब बटे आधार। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हल करना चालू करते हैं। दिया है 3 cot a = 4 implies that cot a = 4/3 और cot tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो मीन्स आधार की वैल्यू 4
और लंब की वैल्यू 3 है। आधार 4 है और लंब 3 है। तो कर्ण नहीं पता है, कर्ण को हम लोग पाइथागोरस से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब इसमें है मेरे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 इसका टोटल हो गया 25 और 25 का वर्गमूल 5 आ गया। इस तरीके से आप चित्र में लिख दीजिए कि कर्ण 5 हो गया। अब हमको जो ये कैलकुलेट करना है उसमें tan cos, tan की वैल्यू, cos की वैल्यू, sin की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम लोग निकाल लेते हैं। tan a पहले निकालेंगे, tan a निकालेंगे, cos a निकालेंगे और sin a निकालेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का भुजाओं के अनुपात के रूप में सूत्र पता होना चाहिए। तो tan होता है लंब बटे आधार और cos होता है आधार बटे कर्ण और sin होता है लंब बटा कर्ण। सबकी वैल्यू रख दीजिए, इनके मान मिल जाएंगे। लंब है इस चित्र में 3/5 और आधार है 4, नहीं यहाँ कर्ण है ना, 4/5, यहाँ पर 4 होगा, आधार 4 है। और साइन की वैल्यू है लंब बटा कर्ण 3/5। ये सब की वैल्यू हमको मिल गई। अब लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। सबकी वैल्यू लगा दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 1 माइनस tan की वैल्यू देखिए 3/4 है मेरे पास, और tan स्क्वायर a का मतलब समझ में आना चाहिए कि tan a का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर। वैल्यू हम लोग लगा लेते हैं। क्या रखेंगे, tan की वैल्यू 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कर दीजिए 9/16, 1 प्लस 9/16 इक्वल 16 एलसीएम ले लीजिए, ऊपर नीचे 16 नीचे भी 16 ऊपर भी, तो 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, एलसीएम वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, 7/25। यह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड देखिए क्या है, राइट हैंड साइड अगर दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने पर इक्वल आ जाएगी तो कथन सही होगा। देखिए राइट हैंड साइड में है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इक्वल के उधर की चीज़ राइट हैंड साइड कहलाती है। तो राइट हैंड साइड में है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos की वैल्यू मेरे पास और साइन की वैल्यू पता है, देख लेते हैं क्या है। cos की वैल्यू 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर करना है, 3/5 का होल स्क्वायर करना है, बाकी सिंप्लीफाई 16/25 माइनस 9/25 इक्वल 25 एलसीएम हो गया, 16 माइनस 9 इक्वल 7/25। यह वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड। ऊपर से देखने पे हमको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए कथन सही है। यही हमको जांच करना था, जांच कंप्लीट हो गई। क्या है इसमें, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये पहला पार्ट है और यह दूसरा पार्ट है, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें आप देख रहे हैं एंगल A भी और C दोनों भी एंगल की बात कर रहा है। तो हम लोग ये समकोण त्रिभुज ABC बना लिए, और इसमें जो शीर्ष C है इसके कोण को C से इंडिकेट किया जाएगा, और जो वर्टेक्स A है
इसके एंगल को ए से किया जाएगा और इसमें बी समकोण है, मीन्स ये 90 डिग्री है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, चाहे ए हो चाहे सी हो। हम लोग हल करना चालू करते हैं। दिया है प्रश्न में, क्या दिया है, tan a की वैल्यू दे रखा है 1/√3। यह देखिए a दिया है तो यह है और इसका फार्मूला होता है लंब बटे आधार। कोण के सामने a के कोण के सामने की भुजा लंब हुई, मीन्स 1 हो गया और यह √3 हुई। इसमें कर्ण नहीं पता है तो कर्ण को पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो कर्ण का फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 इक्वल √4, जिसका वर्गमूल 2 हो गया। तो कर्ण 2 मिल गया मुझको। अब इसमें जो मान निकालना है a sin a cos a sin c cos c सबका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं sin a sin c cos a और cos c। इसका पहले भुजाओं के रूप में सूत्र लिखते हैं। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण और इसका होता है आधार बटा कर्ण। ध्यान देना केवल यही है कि यहाँ कोण a है तो a के सामने की भुजा लंब होगी। इसमें a के सामने की भुजा लंब 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। और c के लिए देखिए, c के लिए लंब √3 हुआ तो √3/2 इसकी वैल्यू। और फिर इसी तरीके से cos a के लिए आधार √3 है तो √3/2 और c के लिए आधार 1 है 1/2 कर्ण 1/2 हो गया। अब हम लोगों को जो मान निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c फर्स्ट पार्ट में आइए sin a cos c प्लस cos a sin c, इसकी वैल्यू निकालनी है। सब की वैल्यू हम लोग लगा लेंगे। sin a की वैल्यू 1/2 और cos c की वैल्यू 1/2 प्लस इसकी वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू √3/2 ऊपर हम लोग निकाले हुए हैं। इसको गुणा करने पर 1/4 और यहाँ √3 को गुणा 3/4 मीन्स 4 एलसीएम ले लिया। 1 + 3 मीन्स 4/4 इक्वल 1। यह फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है देखिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम लोग। cos a cos c माइनस sin a sin c। तो सेकेंड पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है cos a cos c माइनस sin a और sin c। सारी वैल्यूज हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। cos a cos c √3/2 इंटू 1/2 और इसकी वैल्यू √3/2 इंटू 1/2 मीन्स 0 हो गया। इस सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR इक्वल 25 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। sin P cos P tan P की मान ज्ञात करना है। यह आपके सामने क्वेश्चन है। हम लोग इसको शुरू करने के पहले एक समकोण त्रिभुज PQR बनाएंगे। शीर्ष P होने के कारण इस एंगल को P पढ़ेंगे। Q समकोण कह रहा है, Q की वैल्यू 90 डिग्री है। अब इसमें दिया क्या है, इस सवाल में
दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर। इससे आप पी आर की वैल्यू पता कर लीजिए, मिल जाएगा 25 माइनस क्यू आर। एक चीज़ दिया है और दूसरी चीज़ दिया है पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। ये दो बातें दिया है, तो हम लोग पहले तीनों साइड पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता है क्या? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो इसमें लंब है क्यू आर का वर्ग और आधार है पी क्यू। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। पी क्यू आधार का वर्ग और कर्ण पी आर का वर्ग। क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, इसमें जो देख रहे हैं पी आर की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए। पी आर की जगह हम लोग रख देंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके होल स्क्वायर को ब्रेक डाउन कर दीजिए, 625 माइनस प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab होता है 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। तो देखिए क्यू आर स्क्वायर लेफ्ट साइड से राइट साइड कैंसिल आउट हो जाएगा और पी की वैल्यू ऊपर 5 दिया है, 5 पुटअप कर देंगे। 5 स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 50 क्यू आर, ये वैल्यू इसकी मिल गई। इस चीज़ को बराबर के इधर ले आइए, प्लस बन जाएगा 50 इंटू क्यू आर इजक्वल टू 625 और यह 5 का स्क्वायर 25 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 50 इंटू क्यू आर इक्वल 625 में से इसको माइनस करेंगे तो यह बन जाएगा 600। क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे 600 बटा 50 कैंसिल आउट, आ गया 12। क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्यू आर की वैल्यू आ गई तो क्यू आर अगर इसमें रख देते हैं तो पी आर निकल जाएगा। चूंकि पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर इक्वल 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और बाकी तीनों पी क्यू दिया है, पी क्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर कैलकुलेट हुई, यह 13 सेंटीमीटर हो गई। तीनों साइड से आ गई। अब अनुपात हमको साइन, कास और टेन निकालना है, तो बहुत इजीली अब आगे बढ़ जाएंगे आप। इसलिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, इसका होता है आधार बटा कर्ण और इसका मान होता है लंब बटे आधार। सभी वैल्यू निकाल लीजिए। पी देखिए, इसमें पी के सामने का साइड लंब होता है, पी के सामने ये 12 सेंटीमीटर लंब है, तो इसकी वैल्यू आ गई 12 बटा 13, यह हो गया। और यह 5 बटा 13 और इसकी वैल्यू 12 बटे 5। इस तरीके से ये तीनों चीज़ें जो पूछी गई थी कैलकुलेट हो गई। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है तो असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसका उत्तर कैसे देंगे आप? tan a इक्वल टू लंब बटे आधार, इसका मान 1 से कम अथवा अधिक
अथवा बराबर कुछ भी हो सकता है। इसलिए यह कथन असत्य है, क्योंकि इसमें लिख रखा है कि सदैव 1 से कम होता है। यह बात सही नहीं है। सेकेंड पार्ट में है इस क्वेश्चन में कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेकेंड पार्ट दिया है सेक ए इक्वल टू 12/5 और इसका सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। मीन्स कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, अंश बड़ा होना चाहिए, यह इसमें बड़ा दिखाया गया है, इसलिए यह कथन सत्य है, क्योंकि कर्ण इज ग्रेटर देन आधार। थर्ड पार्ट पे चलिए, थर्ड पार्ट को कैसे हम लोग समझाएंगे। थर्ड पार्ट में लिखा है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तथा कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। इसलिए यह कथन असत्य है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में कॉट और ए का गुणनफल होता है, गुणनफल नहीं होता है। इसमें आप कैसे लिखेंगे? कॉट ए नॉट इक्वल टू कॉट इंटू ए। यह एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। यह कॉट ए एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, न कि गुणनफल है। यह कॉट ए एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, न कि कॉट और ए का गुणनफल है। इसलिए यह कथन असत्य है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे चलिए। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। नेक्स्ट पार्ट में दिया है, क्या दिया है? साइन थीटा इक्वल टू 4/3, जबकि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए। इसमें लेस देन 1 नहीं है, चूँकि साइन थीटा का मान सदैव 1 से छोटा होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। 1 से छोटा क्यों होता है? क्योंकि इसके हर में कर्ण है, कर्ण की वैल्यू बड़ी होगी, नीचे की गिनती बड़ी होनी चाहिए, ऊपर की गिनती छोटी होनी चाहिए। इसलिए साइन थीटा का मान 1 से छोटा होता है, जबकि यहाँ छोटा नहीं है। इसलिए चूँकि साइन थीटा का मान सदैव 1 से छोटा होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। तो यह सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।